जय श्री राधे कृष्ण आप सभी भक्तों को। तो आज हम अपनी इस वीडियो में श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों से यह जानेंगे कि महाभारत के युग में श्री कृष्ण जी अर्जुन के ही सारथी क्यों बने। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे। राधे राधे। पांडवों के पावन प्रसंग का जीवन चरित्र का कथन श्रवण करके प्रभु के चरणारविंद की भक्ति जिसमें प्रधानता होती तितिक्षवा सहनशील होना, भक्तों के चरित्र से भक्त के हृदय में सहनशीलता बढ़ती है। क्योंकि जब हम देखते हैं भयानक ऐसी परिस्थितियों में भी वो धर्म का त्याग नहीं करते, वो भगवत स्मरण नहीं छोड़ते, तो हमें बल मिलता है, हमें साहस मिलता है। प्रसंग चल रहा है विराट नगर में, भगवान श्री कृष्ण बलराम बड़ा वैभव लेकर आए हुए हैं। महाराज द्रौपदी के पिता द्रुपद बहुत सी सेना और वैभव के साथ पधारे हुए और बहुत से मित्र राजा भी आए हुए हैं। क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया है, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अभिमन्यु जी का विवाह उत्तरा जी के साथ हुआ, जिनसे जगत मंगल करने वाले महाभागवत परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित जी से ही श्रीमद् भागवत का श्रवण का भाव प्रकाशित हुआ। भगवान सुखदेव जी ने सुनाया। अभिमन्यु और उत्तरा, इन्हीं की कृपा से समाज को परीक्षित जैसे महान धर्मात्मा राजा का शासन प्राप्त हुआ, जो कलयुग पर भी शासन करने की सामर्थ्य रखते थे। रात्रि में सब विश्राम किए, प्रातः काल जगे और सब विराट की सभा में उपस्थित हुए। मत्स्य देश के अधिपति विराट, इनकी सभा अत्यंत सुंदर सजाई गई थी, क्योंकि सब निमंत्रण किए गए थे, तो ये सब महान महान पधारे थे। मणियों, मोती, मूंगे, इनकी सब झालरें लगी हुई हैं। फर्श और दीवार उत्तम रत्नों से बनी हुई है। सभा भवन बहुत सुंदर है। उसमें यथायोग्य सिंहासन विराजमान है, जहां जगमग जगमग मणियों की कांति हो रही, सुगंधित पुष्पों की मालाओं से बंधनवार सजाया गया है। सब नरपति आकर के वहां विराजमान हो रहे हैं। सबसे पहले वयोवृद्ध महाराज विराट और द्रुपद अपने आसन पर आसीन हुए। फिर समस्त भूतपतियों में माननीय श्री वसुदेव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस सिंहासन पर विराजमान हुए। पांचाल राज द्रुपद जी के पास ही शिनी वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी, ये महाबलवान हैं। रोहिणी नंदन भगवान बलराम जी, मत्स्यराज विराट के अत्यंत निकट भगवान श्री कृष्ण, उनके अत्यंत निकट धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन। राजा द्रुपद के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, शांब, विराट के पुत्रों सहित अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पुत्र स्वर्ण जटित सिंहासनों पर समान विराजमान हुए। द्रौपदी के 5 पुत्र पराक्रम, सौंदर्य और बल में अपने पिता पांडवों के समान ही थे, वो भी सिंहासन पर विराजमान हुए। इस प्रकार ये बड़े बड़े महावीर परम प्रतापी जन जब अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू पांडवों के कार्य के लिए खड़े हुए सिंहासन में और कहा, सम नरेश मेरी बात को सुने, जो सार गर्भित है और उत्तम फल देने वाली है। उपस्थित राजाओं, सबको मालूम होना चाहिए कि सुबल पुत्र शकुनी ने द्यूत सभा में कपट पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर को परास्त किया, इनका राज्यपहरण कर लिया और जुए में शर्त रखी गई कि जो अब की बार हारेगा वो 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करेगा। पांडव सदा सत्य और धर्म पर आरूढ़ रहते हैं। सत्य ही इनका रथ है। इनमें वेग पूर्वक समस्त भूमंडल को जीत लेने की सामर्थ्य है। फिर भी इन महावीरों ने
जानते हुए कि मेरे साथ छल कपट किया गया है, 12 वर्ष तक वनवास का दुख भोगा, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में, जो इनको नहीं करना चाहिए वो दासत्व करके। बड़ा ही उग्र बात है, बड़ी कठोर बात है कि जो चक्रवर्ती सम्राट रहा हो वो एक दास की तरह वहां रहे। 13वां वर्ष इनका पार करना बहुत ही कठिन था। अज्ञात रूप में इन महात्माओं ने हर क्लेश सहते हुए उसको बिताया। अब ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी कुल परंपरा से प्राप्त हुई राज्य की अभिलाषा से इन वीरों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया। अब चाहिए युधिष्ठिर को ये धर्म पूर्वक अपने राज्य पर अधिकार करे। यदि दुर्योधन नहीं देता तो फिर युद्ध करें। आप लोगों का क्या विचार है? या कोई आप ऐसा मार्ग ढूंढें जो धर्मानुकूल हो, न्यायानुकूल हो, यश की वृद्धि करने वाला हो और युद्ध ना हो। महाराज युधिष्ठिर तो इतने संतोषी हैं कि अगर इनको एक छोटा सा गांव भी मिल जाए तो ये पांचों भाई अपने परिकर सहित रह के गुजारा कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। पर हम आपको बता देते हैं कि दुर्योधन इतना दुष्ट स्वभाव का है कि वो एक गांव भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। आधे राज्य की तो बात जाने दो। कौरव मिथ्या आचरण करने वाले, छल कपट में प्रवीण, पांडव धर्माचरण करने वाले और सत्य में परम प्रवीण। आप लोगों से बात छिपी नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने बल और पराक्रम से कभी भी पांडवों को न पराजित किया है, न पराजित कर पाएंगे। सुहृदों सहित राजा युधिष्ठिर की अब भलाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कष्ट पा लिया। पांडवों ने दूसरे राजाओं को जीत करके बहुत सा वैभव एकत्रित किया था। इनका जीता हुआ धन इनको वापस मिलना चाहिए दुर्योधन से। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कभी अधर्म के द्वारा देवराज इंद्र का पद भी नहीं चाहेंगे महाराज युधिष्ठिर। कौरव इन्हीं के बढ़ाए हुए वैभव से उन्मत्त हो रहे हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो यहां विराजमान बड़े बड़े वयोवृद्ध राजागण हैं, सलाह दीजिए जिससे धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः राज्य प्राप्त हो। ये धृतराष्ट्र के पुत्र नम्रता या व्यवहार नहीं जानते। ये पांडवों को मारने का ही फिर प्रयास करेंगे। अगर हम उनसे विनय करें तो वो कमजोर समझकर आक्रमण करेंगे। इसलिए निश्चित उपाय बहुत विचार पूर्वक किया जाए और दुर्योधन का अत्याचार अब पांडवों पर ना हो, ऐसा शासन किया जाए। या फिर शत्रु पक्ष का विचार जानने के लिए आप कोई प्रवीण दूत भेजें। वो दूत जाके वहां अपनी बात रखे महाराज युधिष्ठिर की, फिर उनका क्या विचार है। वो धर्मशील, पवित्रात्मा, कुलीन, सावधान दूत इस बात को समझ के फिर हमें बतावे। वो दूत ऐसा होना चाहिए जो दोष रहित हो, जोश सहित हो, बल होना चाहिए उसमें, दोष नहीं होना चाहिए, और उनके रोष को शांत करने में बल और बुद्धि के द्वारा समर्थ हो। अगर उनसे प्रार्थना की जाए कि आधा राज्य दे दें, युद्ध नहीं होगा, आराम से दुर्योधन हस्तिनापुर में रहे, इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर। ये मेरा आप सबके बीच में वचन है, आप इसको सुने और निर्णय करें। भगवान बलदेव जी खड़े हुए और कहा, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वो धर्मानुकूल है, अर्थशास्त्र सम्मत है। आप लोगों ने सुना, इसी में अजात शत्रु युधिष्ठिर का भी हित है। वो ऐसा करे कि राजा दुर्योधन इन पर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि बलराम जी दुर्योधन को बहुत प्यार करते हैं। जैसे अर्जुन पांडवों को भगवान श्री कृष्ण,
बलराम जी इधर भी प्यार करते, पर अधिक प्यार दुर्योधन से है। यदि दुर्योधन का विचार जान लिया जाए, भगवान बलराम जी ने कहा, और यहां का संदेश उसके कानों तक पहुंचाया जाए और बहुत विनम्रता से दैन्यता पूर्वक दूत बात करे उनसे जाके, तो मुझे प्रसन्नता होगी और ऐसा लगता है काम बन जाएगा। दूत जाकर वहां कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर भीष्म, महानुभाव धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुन, कर्ण और जो सब धृतराष्ट्र के पुत्र शक्तिशाली हैं, लोक प्रसिद्ध वीर हैं, उनको सभा में बुलाया जाए और जो दूत जाए वो सबको प्रणाम करे, विनय करे, फिर ऐसी बात करे। ये युधिष्ठिर जी जुए का खेल नहीं जानते थे। सुहृदों ने मना किया, फिर इन्होंने क्यों खेला? गांधाराज शकुनी परम खिलाड़ी है जुए का, तो खेल में तो हार जीत तो होती रहती है। जो ही भगवान बलराम जी ऐसा बोले तो द्वारिका से आए हुए परम बलवान नारायणी सेना का प्रधान सेनापति सात्यकी खड़ा हो गया। आपका हृदय क्या दुर्योधन से मिला हुआ है? आपके श्रीमुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। कोई भी धर्मात्माओं की सभा में ऐसा नहीं बोल सकता। जहां धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसे दोषपूर्ण वचन आपको नहीं बोलने चाहिए। सात्यकी वहीं का है, नारायणी सेना का सबसे बड़ा महाबली योद्धा है। भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर बिल्कुल जुए में प्रीति नहीं करते और ना इस खेल के रहस्य को जानते थे। ये कौरव जानते थे, ये शकुनी जानता था। अगर धर्म पूर्वक विजय प्राप्त करना था तो युद्ध क्षेत्र में आते। महाराज युधिष्ठिर को आज्ञा दिलवाई गई धृतराष्ट्र से, छल कपट पूर्ण उनके साथ जुआ खेला गया। क्या इसमें दुर्योधन का दोष नहीं, शकुनी का दोष नहीं, क्या धृतराष्ट्र का दोष नहीं? 12 वर्ष से वनवास, 1 वर्ष से अज्ञातवास वो भोग रहे हैं, ये धर्मयुक्त है? वनवास के बंधन से मुक्त हुए अब पांडवों को उनके पिता का राज्य मिलना चाहिए। महाराज पांडु जिस सिंहासन पर विराजमान थे, युधिष्ठिर अन्यायियों को दंड देंगे। ये दीन बन करके जाना, प्रणाम करना, भीख मांगना, हाथ फैलाना, ये वीरों का काम, धर्मात्माओं का काम नहीं है। अवधि पूरी हो गई है 13 वर्ष की। अब हम ये घोषणा करते हैं कि एक बार दूत भेजो और केवल वो संदेश वाक बनकर जाए और बताए, या तो आधा राज्य नहीं तो युद्ध। ये सब दैन्यतापूर्ण बात नहीं। भीष्म, द्रोण, विदुर, ये बड़े बड़े धर्मात्मा हैं जिनके सामने अधर्माचरण हुआ है और पांडवों को कष्ट मिला है। यदि वो अभी बुद्धि शुद्ध करके और युधिष्ठिर के अनुसार चले तो क्षमा हो सकता है, नहीं सबको दंड मिलेगा। बड़े बड़े पर्वत भी जैसे वज्र का वेग नहीं सहन कर सकते, ऐसे मैं सात्यकी हूं, मेरा प्रहार त्रिभुवन में कोई सहन, वह है ऐसा वीर, नारायणी सेना का प्रधान सेनापति है। कौरव दल में ऐसा कौन वीर है जिस समय मैं खड़ा हो जाऊं और गांडीव धनुषधारी अर्जुन और चक्रधारी श्री कृष्ण, तो कौन है ऐसा इनके सामने टिक सके? मुझे ये सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आई। द्रौपदी को कीर्ति बढ़ाने वाले ये पांडवों के 5 पुत्र महाबली हैं। ऐसे महाबलियों की मां का जो अपमान हुआ है, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अकेले परास्त कर सकता है कौरवों को। ये शकुनी सहित दुर्योधन के पास जाओ, प्रणाम करो, नमस्कार करो और भिक्षा की तरह मांगो, ये बिल्कुल सलाह नहीं। अरे आताताई हैं, शत्रु हैं, इनसे याचना करने में पाप है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर जो अभिलाषा करेंगे उसकी पूर्ति हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही ठीक है। सात्यकी की बात सुनकर सारी सभा खड़ी हो गई और उनकी बात का अनुमोदन किया। वयोवृद्ध महाराज द्रुपद ने कहा, तुम्हारा सत्य कहना है सात्यकी, संदेह नहीं ऐसा ही होगा। दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य कभी नहीं देगा। अपने पुत्र में आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र दुर्योधन का ही अनुसरण करेंगे, पांडवों का नहीं। भीष्म और द्रोणाचार्य अधीन है दुर्योधन के। शकुनी और कर्ण ये मूर्खतावश
दुर्योधन का ही साथ देंगे। बलदेव जी का कथन मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुना जाए। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन मधुर भाषा, नम्रता, प्रणाम ये नहीं जानता है। ऐसे के सामने ऐसा व्यवहार करना पापपूर्ण होगा। मृदु व्यवहार वाला, स्वभाव वाला नहीं है दुर्योधन। इसलिए उस पापी दुर्योधन के प्रति मृदु वचन बोलना, मानो गधे के प्रति हाथ जोड़कर कोमलतापूर्ण व्यवहार करना, ऐसा साबित होगा। पापी एवं मूर्ख मनुष्य कभी मृदु वचन से नहीं समझता। अगर उसके सामने हाथ जोड़कर मृदु वचन बोला जाए तो वो समझता है कि ये दीन है, ये हीन है। कोमलता का वर्ताव करने पर समझता है ये मेरे बल से भयभीत हो गया है। इसलिए मैं जो आपके सामने प्रस्ताव रखने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। महाराज द्रुपद ने कहा, हमारा शीघ्रगामी दूत शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन समस्त के राजकुमारों के पास जाए। मुझे पता है मेरी सभा में भी गुप्तचर दुर्योधन के बैठे होंगे और थे, क्योंकि बहुत सावधान था। वो जब ही ये बात सुनेगा तो बहुत से राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पहले देगा। और राजाओं की पद्धति होती है, जिसका पहले निमंत्रण पहुंच गया उसी के साथ वो हो जाते हैं। मुझे लगता है कि दुर्योधन के पास दूत बाद में भेजा जाए, पहले राजाओं को निमंत्रण किया जाए, क्योंकि ये जहां गुप्तचर उसको बताएंगे वो तुरंत पहले सेना के लिए निमंत्रण भेजेगा राजाओं के पास। शल्य आदि जो बड़े बड़े महाबली राजा हैं, शीघ्रगामी घोड़े से दूत जाए, उनको निमंत्रण दें। भगदत्त के पास भी अमित मौजा, उग्र, हार्दिक, कृतवर्मा, अंधक, दीर्घ प्रज्ञ, ये जो बड़े बड़े बलवान राजा है, महाराज युधिष्ठिर की तरफ से निमंत्रण युद्ध का उनके पास पहले पहुंच जाए। इन सबके पास रण निमंत्रण अगर पहले पहुंच गया तो अपने पक्ष में हो जाएंगे, नहीं तो दुर्योधन निमंत्रण देगा तो उसके पक्ष में होना पड़ेगा। ये बात सबको अच्छी लगी। फिर पहले उनको निमंत्रण, फिर एक हम अपने राज्य का वयोवृद्ध, ज्ञानवद, विद्वान ब्राह्मण भेजेंगे धृतराष्ट्र के पास। वो सभा में दुर्योधन से क्या कहेगा, शांतुनंदन भीष्म जी से क्या कहेगा, धृतराष्ट्र से क्या संदेश मिलेगा, वो बड़ी प्रवीणता से वार्ता करने वाला होगा। उसे हम सब समझा देंगे। भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और कहा, महाराज द्रुपद की बात परम सत्य है, ऐसा ही किया जाए। इसी से अमित तेजस्वी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर का अभीष्ट कार्य सिद्ध होगा। हम लोग सुनीति से चलने वाले हैं, अतः हमें सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि जितने भी बलवान राजा हैं उनको रण निमंत्रण दे देना चाहिए। जो धर्म के विपरीत आचरण करता है वो मूर्ख माना जाता है और कभी मूर्ख विजय को प्राप्त नहीं होता। इस समय हम और आप सब विवाह उत्सव में आए हुए हैं, विवाह कार्य संपन्न हो गया है, इसलिए पहले तो हम विदा मांगते हैं और अपनी पुरी को जाते हैं। आप जो महाराज द्रुपद ने कहा वो कार्य करें, सबके पास निमंत्रण भेजें, फिर सबसे बाद में हमें संदेश दें कि क्या हुआ। दुर्योधन न्याय के अनुसार यदि शांति स्वीकार करेगा तो आनंद में रह करके हस्तिनापुर का वो राजा बना रहे, इंद्रप्रस्थ का राज्य युधिष्ठिर को दे दे। ये धृतराष्ट्रपुत्र यदि घमंड में आकर के हमारा प्रस्ताव नहीं मानेगा तो फिर युद्ध निश्चित है। गांडीव धनवा अर्जुन के कुपित होने पर मंद बुद्धि ये कौरव मंत्री और बंधु बांधवों सहित मारे जाएंगे। तदनंतर राजा विराट ने सेवक वृंद और बांधवों सहित वृष्णि कुल नंदन भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें द्वारिका जाने की विदाई दी। प्रभु श्री कृष्ण अपने परिकर सहित द्वारिका चले गए। युधिष्ठिर जी ने जैसा द्रुपद सभा में बोले थे वैसा ही प्रारंभ किया। बड़े बड़े राजाओं के पास शीघ्रगामी घोड़ों में बैठकर दूतों को भेजा निमंत्रण के लिए। पांचाल राज द्रुपद के संदेश से महाबली नरेश उत्साह में भर करके विराट नगर में उपस्थित होने लगे।
धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब गुप्तचरों द्वारा ये सुना कि वहां ऐसा, तो शीघ्रगामी, राजाओं का नियम पहले जिसका निमंत्रण पहुंच, वो पहले ही बड़े बड़े राजाओं के पास निमंत्रण भेज दिया। कौरव तथा पांडवों के उद्देश्य से अलग अलग निमंत्रण पाकर के राजा लोग कुछ हस्तिनापुर में, कुछ विराटनगर में एकत्रित होने लगे। पुरोहित को तैयार करके राजा द्रुपद ने कहा, तुम बुद्धिजीवी हो, शास्त्रज्ञ हो और सबकी भावनाओं को समझने वाले हो, इसलिए तुम सभा में जाना और जाकर के शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान जिसकी बुद्धि है, ऐसे विदुर जी, भीष्म जी, इनको सभा में उपस्थित रखना, तभी बात करना। कुंती पुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर का आचार विचार उनसे भी नहीं छुपा और अपने से भी नहीं छुपा, इसलिए धृतराष्ट्र को संबोधन करके बताना कि आपके आज्ञा के अनुसार उन्होंने इतना कष्ट सहा है, अब आपको आधा राज्य कम से कम वापस कर देना चाहिए। यदि राजा धृतराष्ट्र धर्मयुक्त बातें कहते हैं तो सुनना, अगर नहीं कहते हैं तो आपको उनका समर्थन नहीं करना और उत्तर दे देना है कि फिर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और आप भी ये सुन लीजिए कि महान युद्ध की तैयारी हो रही है, फिर सर्वनाश ही होगा। वहां जाने का आपका प्रयोजन है धर्मराज की तरफ से स्पष्ट धर्म का दर्शन कराना और उनकी अधर्म वृत्तियों को पढ़ करके यहां सूचना देना। तुम में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं और दूसरे दूत कर्म में है, तुम वहां मारे नहीं जाओगे, इसलिए भयभीत मत होना। द्रुपद के द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर के वो पुरोहित हस्तिनापुर को गया। पांडवों के हित के लिए अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ कौरव की राजधानी में उपधारा। पुरोहित को हस्तिनापुर भेज करके यत्र तत्र राजा जो आ रहे थे युद्ध के लिए उनका सम्मान करने लगे। अर्जुन ने सोचा कि दुर्योधन को जो ही सूचना मिलेगी वो द्वारिका पहुंचेगा, प्रभु यहां से चल दिए, मुझे जाना चाहिए। धनंजय द्वारिका की तैयारी की। मधुकुल नंदन श्री कृष्ण और बलभद्र सैकड़ों वृष्णि, अंधक, भोजवंशी यादवों के साथ द्वारिकापुरी पहुंच चुके थे। राजा दुर्योधन को जब गुप्तचरों द्वारा पांडवों की इन चेष्टाओं का पता लगा और यह पता लगा कि भगवान विराटनगर से द्वारिकापुरी चले गए हैं, तब उसने वायु के वेग के समान घोड़े पर बैठकर छोटी सी साथ में अंगरक्षक सेना लेकर द्वारिकापुरी की यात्रा की। कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन भी उसी दिन द्वारिकापुरी में पहुंच चुके। ये दुर्योधन द्वारिका में पहुंच करके पता लगाया तो प्रभु अपने शयन गृह में शयन कर रहे थे। तब ये सोए हुए भगवान द्वारिकाधीश के समीप गया और एक आसन प्रभु के सिरहने घसीट करके वहां बैठ गया। आसन को, सिंहासन को प्रभु के सिरहाने, अभिमानी है ना, सिरहाने रख दिया। उनके सिरहाने की ओर सिंहासन रख करके बैठ गया। उसी समय किरीटधारी महाबली अर्जुन प्रवेश हुए, देखा प्रभु शयन कर रहे हैं तो हाथ जोड़े हुए चरणों में सर झुकाए हुए खड़े रहे। वो सिंहासन में पीछे बैठा। इतना अंतर है। जब प्रभु जगे तो जो जग के उठेगा तो सबसे पहले सामने दृष्टि जाती है, तो देखा हाथ जोड़े हुए चरणों के पास अर्जुन खड़े हैं। जे ही जगे तो दुर्योधन ने पीछे से कहा, प्रणाम, मैं भी आया हूं। तब प्रभु ने देखा कि वो पीछे सिंहासन पे। हाँ, तो आप दोनों के आगमन का कारण? दुर्योधन ने कहा, माधव, पांडवों के साथ हमारा युद्ध होगा, पक्का है, क्योंकि मैं मानने वाला नहीं हूं और मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। आपको मैं और अर्जुन दोनों एक ही जैसे प्यारे हैं, मुझे पता है। मधुसूदन, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको अपने पक्ष में लेने के लिए आया हूं। देखो, आप श्रेष्ठ पुरुष का आचरण करना भगवान को सिखा रहा है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण करना
सबसे पहले जो आता है उसकी बात मानी जाती है, और मैं यहां सबसे पहले आया हूं, बाद में ये अर्जुन आए हैं। जनार्दन, इस समय आपको सत्पुरुषों की बात से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान को समझा रहा है। आपकी, यद्यपि मैं जानता हूं कि अर्जुन के प्रति प्रियता है, पर मैं पहले आया हूं, इसको आप देखते हुए मेरा पक्ष आप स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, इसमें संदेह नहीं कि आप पहले आए होंगे, पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी है, क्योंकि वो सामने खड़े थे। आप पहले आए हैं, मैं इसे नकार नहीं रहा, पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मैं पहले अर्जुन से पूछूंगा, सहायता आपकी भी करूंगा, क्योंकि दोनों आप सहायता के लिए आए हो। शास्त्र आज्ञा है कि पहले जिस पर दृष्टि पड़े वो अधिकारी होता है। दूसरी बात, अर्जुन आपसे छोटे हैं, वो बालक हैं, इस बात से भी पहले अर्जुन की इच्छा पूरी करनी चाहिए। मेरे पास 10 करोड़ भयानक बलशाली गोपगण और विशाल नारायणी सेना है, जो डटकर युद्ध में देवताओं से भी लोहा ले सकती है। एक और तो मेरी नारायणी सेना और 10 करोड़ गोपगण रहेंगे बलवान, और एक तरफ मैं रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। अब आप बताओ, दोनों में से कौन क्या लेगा? एक तरफ मैं रहूंगा न्यथा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और एक तरफ 10 करोड़ गोप बलवान और नारायणी सेना मेरी रहेगी। दोनों में से अर्जुन बोलो, पहले तुम्हें क्या चाहिए? तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार मैंने पहले तुम्हें देखा है, और तुम दुर्योधन से छोटे भी हो, इसलिए अधिकार रहे तुम्हारा। बालक का पहले अधिकार होता है अपनी इच्छा की पूर्ति कराना। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन पुलकित हो गए और कहा, प्रभु, मुझे शत्रुहंता नारायणी सेना नहीं, 10 करोड़ गोप नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तुमने सुना है मैं कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। हां प्रभु, केवल मैं आपको चाहता हूं, आप मेरी तरफ रहेंगे। हे प्रभु, आप जिसकी तरफ हैं, मैं जानता हूं विजय श्री उसी के चरण चूमेगी, क्योंकि आपका एक नाम विजय भी है। दुर्योधन ने कहा, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे सेना चाहिए, जो अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करोगे आप नहीं चाहिए, मुझे वो 10 करोड़ गोपगण नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने कहा, ऐसा ही वही महाबलशाली नारायणी से, जो देवताओं से भी लड़ सकती है। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि अर्जुन ठगे गए, इनको लेके क्या करेंगे अकेले। वो प्रसन्न हो रहा है कि मैंने बुद्धिमानी की, जो एक अक्षोणी नारायणी सेना भगवान की मांग ली, 10 करोड़ गोपगण महाबली, वो अर्जुन के साथ ये रहेंगे सांवरे सलोने, अस्त्र शस्त्र लेंगे नहीं, इनकी पूजा अर्जुन ही करे, हमें तो युद्ध करने के लिए सेना चाहिए। बड़ा प्रसन्न हुआ और बार बार खुश हो रहा कि अर्जुन ठगे गए। बड़ा भयंकर बल था नारायणी सेना में, सारी सेना को लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद बलराम जी के पास गया, प्रणाम किया। बलराम जी ने हृदय से लगाया। बलराम जी ने कहा, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, तुम इस समय यहां कैसे आए हो? मैं राजा विराट के विवाह उत्सव में था, तो जो कुछ मैंने कहा तुम्हें गुप्तचरों ने बताया होगा। बोले, हाँ भगवान, मैं इसीलिए जानता हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं कि युद्ध होगा पांडवों से, आप हमारे पक्ष में रहें। तो उनका मैं बाध्य हूं, जिधर श्री कृष्ण होते हैं मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। बलराम जी ने कहा, यद्यपि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पर मैं बाध्य हूं, जिधर श्री कृष्ण होते हैं उनका विरोध नहीं कर सकता। मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, और श्री कृष्ण तो जिधर श्री कृष्ण उधर विरोध कर नहीं सकता, और तुम्हारे पक्ष में अब हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में का मतलब है श्री कृष्ण का विरोधी होना, वो मैं हो नहीं सकता। इसलिए न मैं तुम्हारे साथ रहूंगा युद्ध में, ना अर्जुन के साथ रहूंगा, मैं युद्ध में रहूंगा ही नहीं, ये मैंने निश्चय कर लिया है। श्री कृष्ण की ओर देखना मेरा स्वभाव है। भरतवंश में उत्पन्न
जो धर्म युक्त युद्ध होता है उसमें धर्मात्मा की विजय होती, इतना मैं तुम्हें बताए देता हूं। बलराम जी ने दुर्योधन से कहा। दुर्योधन ने प्रणाम किया और थोड़ा उदास उसके मन में था, अगर बलराम जी भी हमारे पक्ष में हो गए तो विजय हो जाएगी, इनका मूसल और हल प्रसिद्ध है। थोड़ा उदास होकर पर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अर्जुन ठगे गए, द्वारिका से महाबलवान 10 करोड़ गोप और नारायणी सेना, अब हम तो विजय प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन फिर कृतवर्मा के पास गया, 100 अक्षोणी सेना सहित कृतवर्मा को अपने पक्ष में कर लिया। सारी भयंकर सेना साथ लेकर के सुरदों का हर्ष बढ़ाता हुआ हस्तिनापुर की तरफ लौटा। जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा, क्या समझ करके तुमने ऐसा मुझे मांगा? थोड़ा तो सोच विचार लेते, युद्ध में नारायणी सेना कितनी बलवान है, तुम्हारा सहयोग करती। अर्जुन बोले, प्रभु अब हमसे आप छुपाव की बात मत करें, मैं जानता हूं आपके एक इशारे से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, सृजन हो जाता है, पालन होता है। प्रभु आप कौन हैं? आपकी कृपा से मैं आपको जानता हूं। प्रभु मुझे सेना का बल नहीं, आपका कृपा कटाक्ष चाहिए। ये बात आपके कृपा से मैं अकेला पूरे विश्व से युद्ध कर सकता हूं, केवल आपका कृपा कटाक्ष चाहिए। यही बात भक्तों की समझ में आती है। एक कृपा कटाक्ष हो जाए, कागभूषुंड जी कहते गरुण जी से, छोटा सा सांप का बच्चा आपको खा जाए, ऐसा उनका कृपा कटाक्ष होता है। मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़, ऐसा उनका कृपा कर। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। बहुत सामर्थ्यशाली कृपा कटाक्ष हरि का है। अर्जुन ने कहा, मुझे नारायणी सेना नहीं, आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, बस बस। संसार में जिसके साथ आप हैं वही यशस्वी होता है और वही विजयी होता है। ये बात बैठा लो। आप हैं जिसके साथ वही यशस्वी होता है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे। ए अमृत वचन है। संसार को साथी मत बनाओ, प्रभु को साथी बना लो तो संसार भी तुम्हारे लिए जो दुखालय कहा गया हो आनंदमय हो जाएगा। शास्त्रों में आता है भगवान का भजन करने वाले के लिए 10 दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं। प्रभु मैंने इसलिए आपका वर्ण किया है कि मैं आपको देख देख करके महाबलशाली होता रहूंगा। ये आपको देख देख करके, आपका कृपा कटाक्ष प्राप्त करके मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि मैं अपने जीवन रथ को आपके हाथ में समर्पित कर दूं, आप उसके सारथी बन जाए। प्रभु ने कहा, चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण करूंगा, बाहरी रथ का भी मैं सारथी बनूंगा और तुम्हारे जीवन रथ का भी मैं सारथी बनूं। यही है जीवन का लाभ। अपने जीवन रथ की बागडोर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दे दो, वो सारथी बन जाएंगे तो इंद्रिय रूपी घोड़े फिर विषयों में नहीं जाएंगे, वो ठीक मार्ग पे चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ जाओ तुम्हारी विजय हो। सुनो, अभी युद्ध नहीं हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर भगवान को लिया है तो वो विजय की आशा में वीरों को लेके जा रहा है, और विजय श्री किसके पास हो गई? आ गई। अर्जुन जाओ, अर्जुन शत्रु को परास्त करके विजय प्राप्त करो। और भगवान सच्चिदानंद, इनके वचन अमोघ हैं। हो गई विजय, विजय अब हो गई, युद्ध बाद में होगा। धृतराष्ट्र जी ने पूछा था संजय जी से, संजय मेरे पास 11 अक्षोणी सेना, एक से एक बलशाली, और पांडवों के पास तो 7 अक्षोणी है। वो माना श्री कृष्ण है पर वो अस्त्र शस्त्र तो चलाएंगे नहीं, तो आपको क्या विजय किस पक्ष में लग रही है? मुझे तो लग रहा है मेरा पक्ष बहुत जोर। 11 कहां 7 कहां 11। और अगर इधर बलवान भी हैं पांडव, तो उनको सिखाने वाले द्रोणाचार्य इधर हैं, द्रोणाचार्य गुरु इधर हैं, उनको अंगुली पकड़ के चलाने वाले भीष्म पितामह जी इधर हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण आदि बड़े बड़े वीर। विजय किधर है?
तो संजय जी ने कहा, महाराज मेरी जो दृष्टि में आ रहा है, क्योंकि दिव्य दृष्टि संपन्न भगवान व्यास देव जी ने संजय जी को किया था कि बैठे बैठे आप पूरा युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र को सुनाइए। तो कह रहे थे, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर्धुवा नेतिर्मतिर्मम। ये नीति भी है, मेरी मति भी ऐसा कह रही है कि जहां श्री कृष्ण महान योगेश्वर और जहां अर्जुन, वहीं श्री है, वहीं वैभव है, वहीं विजय मेरी दृढ़ मति है। बस आपकी विजय, आपके परम सुख इन्हीं के चरणों में है, इनका आश्रय ले लो, मान लो। ये मायाकृत बुद्धि भगवान को मानने नहीं देती। अगर मान लिए तो फिर माया है ही नहीं, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, फिर तो एकमात्र भगवान ही भगवान आपके भाव में रह जाएंगे। इसलिए जीवन का परम लाभ है अपने जीवन रथ को भगवान के हाथों में सौंप दो, अर्थात निरंतर नाम जप करते हुए भगवत आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।